अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैर आफियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जनाब हांगकांग के वीज़ा के हवाले से, टूरिस्ट वीज़ा के हवाले से। और ये वो वीज़ा है जो पहले आपने वीज़ा अप्लाई करना है। अगर आपको वीज़ा मिला तो आपने पैसे देने हैं, वरना कोई पैसे नहीं देने। अच्छा, अब बहुत सारे लोग यार यूरोप की तरफ जो है ना वो मूव करते जा रहे हैं, मूव करते जा रहे हैं, लेकिन हांगकांग जो है या साउथ कोरिया जो है या जापान जो है, इसके अलावा इस साइड पे जो कंट्रीज़ हैं बहुत अच्छी-अच्छी, उनको इग्नोर करते जा रहे हैं। देखें, आप थोड़ा-सा जो है ना वो क्राउड से हट के चलें तो आपकी मंज़िल जो है ना वो जल्दी आपको मिल जाएगी। मैं अभी आज बात करने वाला हूँ हांगकांग के वीज़ा के हवाले से, लेकिन आपको एक ट्रैवल रूट देता चलूँ। जिन लोगों ने अपनी ट्रैवल हिस्ट्री ख़ास करके बनानी है और वो लोग रूट बनाते हैं थाईलैंड, मलेशिया का। मैं उनको एक ऐसा आज रूट देने वाला हूँ, ठीक है? ये आपने पहले किसी ने आपको इस तरह की बातें नहीं बताई होंगी। आई होप सो कि आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी या ट्रैवल हिस्ट्री वाइज बहुत सारे ट्रैवल एजेंट्स के साथ आपने बातचीत की होगी। लेकिन मैं थोड़ा-सा आज आपको एक डिफरेंट जो है ना वो रूट देना चाहता हूँ, ताकि आप जो है वो एक आउटडेटेड जो पैटर्न है उससे हट के चलें। आपने देखें, ट्रैवल हिस्ट्री बनानी है तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका और वियतनाम, कंबोडिया और इन कंट्री का ट्रैवल करते हैं। नो डाउट यार, ये बहुत टूरिस्ट फ्रेंडली कंट्री हैं और इनका टूर करना चाहिए। लेकिन मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने अगर थाईलैंड जाना है, वियतनाम जाना है या इन कंट्रीज का आप टूर कर रहे हैं तो आपको साथ में जो है वो हांगकांग ऐड करना चाहिए। और इसका जो फ्लाइट रूट है वो आप या थाईलैंड से बना सकते हैं या वियतनाम से बना सकते हैं या कंबोडिया से बना सकते हैं। और उसके बाद आप आके अपनी बाकी ट्रिप जो है वो एंजॉय कर सकते हैं। आप फिलिपीन को ऐड कर सकते हैं बीच में। ये मैं आपको एक ट्रैवल रूट दे रहा हूँ कि बहुत सारे लोग देखें, अब वीजा ऑफिसर के सामने जब फाइल जाती है वो कहता है यार क्या हर बंदा थाईलैंड मलेशिया, थाईलैंड मलेशिया, थाईलैंड मलेशिया, वही पुरानी कंट्रीज जो है वो रिपीट हो कि वो भी तंग आ गए हैं। आप कोशिश करें कि आप थोड़ी सी हट के ट्रैवल हिस्ट्री बनाएं। जब आपके थोड़े जो कंट्रीज हैं वो थोड़े से डिफरेंट होंगे, नो डाउट यार, ये जो मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर है, ये अच्छी कंट्रीज हैं, इनका ट्रैवल आप करो। लेकिन आपकी ट्रैवलिंग जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट भी होनी चाहिए, जिसमें फिलिपीन आ जाता है, ये हांगकांग आ जाता है, साउथ कोरिया आ जाता है। ये थोड़ी अच्छी कंट्रीज हैं कंपैरेटिवली बाकी कंट्रीज से, और बहुत बुरी कंट्री नहीं है, ये बहुत अच्छी कंट्रीज हैं। हांगकांग का सबसे पहले आप वीज़ा अप्लाई करें, उसके बाद आप थाईलैंड, मलेशिया वगैरह का वीज़ा अप्लाई करें, क्योंकि ये हांगकांग का वीज़ा जो है ये तकरीबन 4 से 6 वीक्स तक जो है वो ले जाता है। अगर इंक्वायरी वगैरह आ जाए तो थोड़ा सा टाइम ऊपर भी हो जाता है, लेकिन नॉर्मली इतने टाइम में जो है वो आजकल ये रिस्पॉन्स कर रहे हैं। तो आप कोशिश करें कि आपका जो ट्रैवल रूट है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो। उसके बाद आप बाकी जो अगर मिडिल ईस्ट की तरफ आते हैं तो यहाँ पे भी आप अपना थोड़ा सा पैटर्न डिफरेंट रखें। ये भी मैं किसी दिन वीडियो बनाऊंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब रखें और इंशाल्लाह मैं ट्रैवल रूट्स भी आपके साथ शेयर करता रहूंगा। तो अच्छा, अब मैं आपको बताता चलूँ कि डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो हमें क्या क्या चाहिए होंगे। पहले भी मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई है, अगेन आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले तो इसका होता है वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। वो बहुत अच्छे से प्रॉपर प्रोफेशनल वे में फिलअप होना चाहिए। उसके बाद आपके पास वैलिड पासपोर्ट और जितने भी पुराने पासपोर्ट हैं वो चाहिए। अगर आपका कोई पहले वीज़ा हांगकांग का रिफ्यूज़ हुआ है तो आपको पता होना चाहिए कि मेरा वीज़ा कब रिफ्यूज़ हुआ है। उसके बाद आपके पास आईडी कार्ड होना चाहिए, वाइट बैकग्राउंड के साथ पिक्चर होनी चाहिए, 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। उसके बाद आपका जो पर्पस है वो क्लियर होना चाहिए। आपके पास एनटी एंड टैक्स रिटर्न, बिजनेस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स, अगर आप जॉब होल्डर हैं तो आपके पास जॉब एनरोलमेंट लेटर होना चाहिए, एनओसी होनी चाहिए, सैलरी स्लिप्स होनी चाहिए, और आपकी अपनी जो है वो एनटीएन और टैक्स रिटर्न एज ए जॉब होल्डर होनी चाहिए आपके पास। उसके बाद आपके पास जो है एडिशनल में आपके जो भी होम टाइज को स्ट्रॉन्ग करने के लिए डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके पास अगर हैं तो ठीक है, अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं, मैंडेटरी नहीं है। और उसके बाद आपका एक प्रॉपर अथेंटिक जो है वो पर्पस होना चाहिए। अगर आप वहाँ पे किसी से मिलने जा रहे हैं तो आप वहाँ उनका इनविटेशन ले सकते हैं, जिसमें उनका आप वहाँ का रेजिडेंट कार्ड आ जाएगा, उनकी तरफ से इनविटेशन आ जाएगा, या जो जो वो सर्विसेज आपको देने वाले हैं लाइक अकोमोडेशन, आपके आने जाने के एक्सपेंसेस या कुछ भी वो कर रहे हैं तो वो उनकी तरफ से मिल जाएगा। वो आपकी एप्लीकेशन के साथ लगेगा तो आपके वीज़ा के और चांसेस जो हैं वो हाई हो जाएंगे। अगर आप वहाँ पे जाके हांगकांग जाते हैं और आप अपना कोई काम करना चाहते हैं वहाँ पे, तो आप वहाँ पे जॉब फाइंड आउट कर सकते हैं। अपने लिए बहुत बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो फाइंड आउट कर सकते हैं। बहुत वहाँ पे सैलरीज पैकेज बहुत अच्छे हैं। तो जो लोग अपना एक माइंड सेट बना रहे हैं कि यार मुझे यूरोप सेटल होना है, तो यार हांगकांग क्यों नहीं हो सकते? बहुत अच्छा कंट्री है। कुछ मतलब थोड़ा सा हट के भी सोचें आप, ठीक है? बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। और ये आप जब एक दफ़ा जाएंगे, एक्सप्लोर करेंगे, चीज़ों को थोड़ा सा अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपको मज़ा आएगा। हर कंट्री में एक बहुत यूनिक चीज़ें हैं और बहुत हट के कल्चर होता है, हर चीज़ एक अलग अलग होती है। तो ये मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह बता दिए। आप ये वीज़ा अप्लाई करेंगे तो उसके बाद जो भी एम्बेसी की तरफ से इंक्वायरी होगी वो आप क्लियर कर सकते हैं।
या फिर आप डायरेक्ट आपको अप्रूवल या रिफ्यूज़ल जो भी एम्बेसी ने डिसाइड किया वो आपको बता देंगे। अब ये 2 तरीके हैं इसको अप्लाई करने के, एक आप बाय कोरियर अप्लाई कर सकते हैं और दूसरा ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं। दोनों ही रिकमेंडेबल हैं, लेकिन अगर आपने बिल्कुल ही खज्जल ख्वारी से बचना है तो आप ऑनलाइन अप्लाई करें। मैंने जो अपना वीज़ा लिया था मैंने ऑनलाइन अप्लाई किया था और मुझे इसका वीज़ा मिल गया था और 30 दिन का मुझे स्टे मिला था। बाकी कुछ लोग जो भी अपना पर्पस देते हैं उसके अकॉर्डिंग उनको जो है वो मिल जाता है। मेरे काफ़ी सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनका वीज़ा अप्रूव हुआ है लेकिन उनको 7 दिन तक की या 10 दिन तक की स्टे जो थी वो अलाउ हुई थी। वरना ये इनकी एक बहुत बुरी आदत है, ये वीज़ा इशू करने में बहुत कंजूसी करते हैं। बहरहाल डॉक्यूमेंट्स जो चेकलिस्ट थी वो भी मैंने आपको बता दी, ट्रैवल रूट भी एक बता दिया। अगर आपने एज ए ट्रैवलर जाना है, आपने अपनी हिस्ट्री बिल्ड करनी है तो फिर तो आप वहाँ से भी होके वापस आ सकते हैं। थोड़ा सा एक्सप्लोर करें, घूमें फिरें, 2 4 5 दिन बहुत होते हैं एक कंट्री में, तो वो आप घूम फिर के वापस आ सकते हैं। तो आपकी ट्रिप अच्छी हो जाएगी, आपकी हिस्ट्री जो है वो एक बहुत अच्छी कंसिडर की जाएगी। तो ये ओवरऑल सिनेरियो है। बाकी अगर आपने ये मेरी सर्विसेज लेनी हो, बहुत प्रोफेशनल वे में अपना वीज़ा अप्लाई करवाना हो तो आप मेरे साथ व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास तमाम डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं तो ही राब्ता किया करें। मैं आपको बार बताता हूँ कि यार अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं तो आपको कांटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं। मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स जो आपके होने चाहिए आपके पास किसी भी एम्बेसी का वीज़ा लेने के लिए, किसी भी कंट्री का तो कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं वो मेरे चैनल के ऊपर वीडियो है। सबसे पहले आप वो देखें, उसके बाद आप वो डॉक्यूमेंट्स बनाएं, फिर आप फाइनल डिसाइड करें कि हाँ आप मुझे अप्लाई करना है, तो फिर मैं आपकी जो है वो उसमें हेल्प आउट कर सकता हूँ। आपके पास कुछ भी नहीं होता, खास करके लोगों के पास बैंक स्टेटमेंट भी नहीं होती, तो मैं यार फिर आपका वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकता हूँ? ठीक है, मुझे कोई ऐसे पैसों की ज़रूरत नहीं है कि मैं आपसे बस पैसे लेके तो वीज़े अप्लाई कर दूं और आप जो है वो रिफ्यूज़ल आ रही हो लोगों की। तो मुझे ऐसा कोई शौक़ नहीं है भाई। बड़ी माजरत के साथ आपके डॉक्यूमेंट्स अगर होंगे और मुझे लगेगा कि हाँ यार ये प्रोफाइल अच्छी है तो फिर हम प्रोसेस कर सकते हैं। अदरवाइज़ मैं फिर भी आपको जो है वो ना बोल दूंगा कि भाई आपका नहीं हो सकता, मुश्किल है। लोग हांगकॉन्ग के वीज़े को बहुत लाइट लेते हैं लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत स्ट्रिक्ट जो है इनकी भी पॉलिसीज़ हैं। और ये ऐसा भी नहीं है कि आप वीज़ा अप्लाई कर दें और उसके बाद चिल हो जाएं तो फाइनल डिसीजन आ जाएगा। ये बीच में कुछ भी रिक्वायर कर सकते हैं, इनका ये एक्टिव रहना पड़ता है आपको भी। और इनकी जो है वो टाइम टू टाइम कोई ना कोई अपडेट आ जाती है बीच में कि जी हाँ जी अब ये चीज़ प्रोवाइड करें, या आपका कोई और रीज़न मांग लेंगे। वो डिपेंड करता है एप्लीकेशन के ऊपर कि वो किसी के ऊपर क्या क्या ऑब्जेक्शन लगाते हैं। मेरे पास ऐसे कुछ लोगों ने इंफॉर्मेशन शेयर की है, तो वो काफ़ी सारी ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो वो बाद में रिक्वायर करते हैं लेकिन उनको पता ही नहीं चलता कि हम क्या करें। और वो 2 वीक्स का टाइम देते हैं, उसके बाद वो ऑटो रिफ्यूज़ कर देते हैं कि भाई आपने हमें रिस्पॉन्स नहीं किया और आपका वीज़ा जो है वो रिफ्यूज़ हो गया। हालांकि वो बहुत माइनर सी चीज़ें होती हैं जिनको वो क्लियर कर सकते हैं और वीज़ा ले सकते हैं, लेकिन उनको नहीं पता होता, बस अनप्रोफेशनल वे में अप्लाई करते हैं तो आगे से इंक्वायरी आ जाती है। तो बहरहाल अगर आपने मेरी सर्विसेज लेनी हो, वीज़ा अप्लाई करवाना हो हांगकॉन्ग का, तो बहुत मुनासिब से चार्जेस हैं। आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, सारा प्रोसेस आपका ऑनलाइन हो जाएगा। आप दुनिया में, पाकिस्तान में कहीं पे भी बैठे हैं, इवन दो बाहर यूरोप में भी बैठे हैं तो भी कोई मसला नहीं। आपके PDF फॉर्मेट में मुझे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे और आपका वीज़ा अप्लाई करके तो मैं आपको एक्नॉलेजमेंट लेटर जो है वो आपके साथ शेयर कर दूंगा। उसके बाद आप अपनी एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हैं कि आपका प्रोसेस कहाँ पे पहुँचा है, तो आपको तसल्ली हो जाएगी कि आपकी एप्लीकेशन प्रॉपर सबमिट हुई है और उसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो भी आपके पास है। आई होप सो कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फर्दर अपडेट्स के लिए घंटी के बटन को भी दबा लें ताकि जब भी मैं कोई यहाँ से अपडेट डालूँ तो वो आपके फ़ोन पे आ जाए। ठीक है, चलें, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी अपनी नई वीडियो के साथ। आपको दुआओं में याद रखें मुझे। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।